एक ग्रीस के महान फिलोसोफर थे जिनका नाम था डायोजेनिस। उस आदमी को कम से कम चीज़ों में जीवन जीने का शौक था। तो वो एक छोटे से लकड़ी के बैरल में रहते थे। उनके पास एक लाठी थी और कुछ वस्त्र पहन के रखते थे वो, और उनके पास एक मिट्टी का प्याला था जिससे वो पानी पीते थे। तो और जब वो एक दिन नदी के किनारे पानी पीने गए तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा अपनी हथेली से पानी लेकर पानी पी रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये बंदा अगर हथेली से पानी पी सकता है तो मैं कटोरे से पानी क्यों पी रहा हूँ। तो उसने वो कटोरा भी फेंक दिया। और ऐसे ऐसे बंदे ने बहुत सारे कांड में किए थे। मतलब वो बंदा एक अटेंशन लेने लग गया लोगों का कि यार ये इतनी कम चीज़ों में कैसे ज़िंदगी जी रहा है। क्योंकि उस समय में लोग ज़्यादा वो बाहरी चीज़ों का शौक करना शुरू कर दिया था उस टाइम पर, कि किसी के पास घर है, किसी के पास वो बैलगाड़ी है, किसी के पास कोई जानवर है, किसी के पास जो भी है। उस समय 300-400 BCE है, उस टाइम का समय था। तो उस टाइम में लोगों के पास बहुत सी चीज़ें थी, पर ये डायोजेनिस जो बंदा था वो कम से कम चीज़ों में जीने में विश्वास करता था। तो ये बात जब अलेक्जेंडर सिकंदर को पता चली, द अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब उस बंदे को ये बात पता चली कि भाई ऐसा बंदा भी कोई एग्जिस्ट करता है जो इतनी कम चीज़ों में जीने पे विश्वास करता है कि जो ज़रूरत है उसी से काम चलूँगा। जब ये बात अलेक्जेंडर द ग्रेट को पता चली तो उसने बोला ये कौन है भाई। तो वो उस डायोजेनिस से मिलने गया। तो जब अलेक्जेंडर उससे मिलने गया तो डायोजेनिस मस्त भाई लेट कर धूप में धूप सेक रहे थे। ऐसे धूप के सामने बैठकर बढ़िया सा धूप सेक रहे थे। तो जब अलेक्जेंडर डायोजेनिस के सामने आया और अलेक्जेंडर ने कहा कि मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ, बोलो क्या मांगना है, दुनिया में जो कुछ चाहिए मैं सब सामने ला के रख दूंगा। क्योंकि अलेक्जेंडर उससे इन्फ्लुएंस हो गया था कि भाई क्या बनता है। तो जब अलेक्जेंडर ने ये बात रखी कि तुम्हें क्या चाहिए दुनिया में, मैं सब ला के दूंगा, तो डायोजेनिस ने कहा सामने से हट जा भाई, धूप आने दे। ये था बंदा डायोजेनिस। तो मैं इसकी कहानी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि ये बंदा हमें सिखाता है कि ज़रूरतें मायने रखती है, चाहत मायने नहीं रखती। जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी है वो मायने रखता है, चाहते मायने नहीं रखती। ज़रूरतों का अंत होता है, चाहतों का कोई अंत नहीं होता। एक चीज़ लोगे दूसरी की चाहत बढ़ती जाएगी। गाड़ी लोगे दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी, लेने का मन करेगा। घर लोगे बड़ा घर लेने का मन करेगा। ये सब तो चीज़ें चलती है क्योंकि एक जोश तो होना चाहिए जीवन में कुछ पाने का। पर एक खुद की लिमिट सेट करनी होगी कि मुझे कहाँ संतुष्टि होगी। नहीं तो चाहतों के चलते आपको जीवन में कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि जीवन में कुछ मत पाओ, पर अभी इस समय आप कुछ बड़ा करने की कोशिश तो करो, पर जो है उसमें खुश रहो और मिनिमलिस्ट बनने की कोशिश करो कि भाई जितना है काफ़ी है, दैट्स इट, और मुझे नहीं चाहिए। ज़्यादा कचरा मत इकट्ठा करो। कपड़े कुछ रखो थोड़े से, इतना वो पूरा का पूरा आपको अलमारी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 कपड़े की जोड़ी काफ़ी है। तो डायोजेनिस सिखाता है कि कम से कम चीज़ों में जीवन जीना ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है पर जीना चाहिए। ये लाइफस्टाइल अच्छी है कि भाई पूरा कमरा कपड़ों से भर देना है किसी और चीज़ से, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कम चीज़ों में जीवन जीने में ही मज़ा है। क्योंकि एक तो बंदा, समझ लो कोई गरीब आदमी सड़क पर सो रहा है, तो उसको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। सड़क पर सोते हैं जो गरीब लोग, उसको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है कि भाई कुछ नहीं है मेरे पास, मैं बस सो रहा हूँ आराम से, टेंशन बिना टेंशन के। और जो बंदा उस रोड पे गाड़ी चलाएगा उसको टेंशन होगी कि उस बंदे को टेंशन होगी गाड़ी चलाने वाले को कि कहीं मैं इसको ठोक ना दूँ और मैं जेल में ना चला जाऊँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा गरीब बन जाओ, पर ये एक मानसिकता दिखाती है कि जितनी कम चीज़ें होगी उतनी लाइफ आसान होगी और लोड कम होगा दिमाग पर, भार कम होगा, आराम से ज़िंदगी जी पाओगे, थोड़ा दिमाग खुला रहेगा। तो मिनिमलिस्ट बनने की कोशिश करो, कम चीज़ों में जीना शुरू करो। इतनी चीज़ें नहीं चाहिए होती जितनी आप लेके बैठ जाते हो, क्योंकि आप जीवन के अंत में आपके पास यादें ही होगी, नहीं हो कोई वो कपड़ा होगा, नहीं कोई दूसरी डिवाइस होगी या कोई दूसरी वस्तु होगी। दैट्स इट।